क्यूरियासिटी क्या होती है? क्यूरियासिटी, मैं ये अकॉर्डिंग टू मी जी, जी। बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, बट मैं ये समझता हूँ क्यूरियासिटी का मतलब जिसको हम तजस्सुस होना कहते जी, हैं, जी। वो अपना ये है कि अपने इर्द गिर्द के माहौल को हुँ, देखकर, सराउंडिंग को देखकर, हुँ। उसके बारे में खतरे का एहसास करना, ठीक है, उसकी मॉडिफिकेशन करने के ठीक सोच में आना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाना, ठीक है। उसकी सेफ्टी को बरकरार रखना, जी, जी। इस चीज़ को क्यूरियासिटी कहते हैं। खतरा लीड्स टू द क्यूरियासिटी। ठीक। इफ समवन इज क्यूरियस इट मींस दैट इट्स एनवायरनमेंट अराउंड मतलब वो अपने एनवायरनमेंट से अवेयर है। अवेयर है, और अवेयर क्यों है? उसको खतरा है कोई, ठीक है, वो सेफ नहीं समझ ठीक रहा। है। आपसे सेफ्टी हटा दी जाए, हुँ, हुँ। हर चीज़ आइडियल कर दी जाए, हुँ, हुँ। सब कुछ आइडियल, ठीक है, आप में क्यूरियोसिटी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। आपकी क्यूरियोसिटी ख़त्म हो जाएगी अगर हर तरफ आपको सेफ्टी प्रोवाइड की कर दी गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वसीम बलोच। आया हूँ एक और पॉडकास्ट के साथ और मेरे साथ हैं एज़ यूजुअल डॉक्टर असद हनान सलीमी। तो आज जिस मौजू के ऊपर हम डिस्कस करने लगे हैं वो है एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। हम इस बात को रिसर्च के ज़रिए और कुछ फैक्ट्स के ज़रिए बात करने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, जो स्कूल सिस्टम है, एआई की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से और एक नए दौर के इनकलाब की वजह से क्या उसका एंड करीब है। तो इस हवाले से हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और डॉक्टर साहब, मैं सवाल स्टार्ट ये करूँगा कि हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता चंद अरसे में ये पूरा सेटअप बहुत चेंज हुआ है, ख़ासतौर पर मोबाइल के बाद, फिर इंटरनेट के बाद, सोशल मीडिया फिर भी लेटेस्ट डेवलपमेंट है, फिर एआई सबसे लेटेस्ट है जो कि बहुत इफ़ेक्ट कर रही है। सो जनरली हम लोग कहते हैं कि क्या इट्स द एंड ऑफ एजुकेशनल सिस्टम, दैट स्कूल क्लासरूम एजुकेशनल सिस्टम। एजुकेशन तो कभी भी एंड नहीं हो सकती, लेकिन जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है जिसको कहते हैं कि हम माँ के गोद के बाद या माँ की तरबियत के बाद जो आपका इदारा है वो स्कूल और उन चीज़ों में है, तो क्या उसका एंड करीब नज़र आ रहा है जनरली? फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जी, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मुझे दोबारा मौका दिया, और देखिए आपका सवाल नो डाउट काफ़ी एक एक्सट्रीम किस्म का क्वेश्चन है। इसको सोच के भी अजीबोगरीब महसूस होता है कि क्या एजुकेशन सिस्टम का एंड होने लगा है, जो ट्रेडिशनल एजुकेशन ट्रेडिशनल क्लासरूम। क्लासिकल एजुकेशन जी, जी। सिस्टम जो हमारे पास आ रहा है। तो देखें, उसका कोई वन वर्ड अगर मैं आंसर दूं तो मैं यही कहूँगा कि नहीं, अभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, किसी दूसरी फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन ये फिर भी रहेगा। ठीक है, हाँ, यहाँ पर इसको हम एक अगर तनकीदी जायज़ा लें इसका, तो लग ऐसे ही रहा है कि इसका कहीं ना कहीं पर इट्स इन डेंजर नाउ। ठीक है। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम या इवन कोई भी अगर हम एक्टिविटी करते हैं या कुछ भी हम लर्न करते हैं या ग्रो करते हैं, उसके लिए उसका एक सिंक होता है, कहाँ पर उसको यूज़ होना है। या अगर हमारे पास, जिसको हम मोटिवेशन भी कहते हैं साइकोलॉजिकली, लेकिन उसका इस्तेमाल जो है वो सबसे ज़्यादा अहम है। अगर हम ये समझें कि एजुकेशन सिस्टम आउटडेटेड हो रहा है, तो हम फिर इस पॉइंट पर तो कहेंगे कि इसका जो यूजेज है अब थोड़ा सा वो आउटडेटेड हो रहा है। एजुकेशन सिस्टम नहीं हो रहा, उसका यूजेज जो है वो आउटडेटेड हमें नज़र आ रहा है कि जो पुरानी एक एजुकेशन सिस्टम चल रहा था, हमने क्लासिकली लर्निंग वाला एनवायरनमेंट जो है। हाँ, बायोलॉजी ठीक है, मतलब आप वो मुकम्मल तो तौर पर इस बात पे नहीं है। बिल्कुल हम डिटेल में इस चीज़ को डिस्कस हाँ करेंगे। जी, हम बिल्कुल। आर्गुमेंट और काउंटर हाँ, आर्गुमेंट के तौर से खतरे में है खतरे में है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अब सवाल को हम ये स्टार्ट कर लेते हैं कि हमने आपने स्कूल से पढ़ा है। अब मैं बलूचिस्तान के कोई सुलेमान के टाट स्कूल से पढ़ा हूँ और आपने भी ऐसा ऑलमोस्ट ही इसी है, तरह। देखो हम टाट स्कूल से सारे पढ़े, उसमें जी बिल्कुल। हम आए हैं, लेकिन वो एक लर्निंग का प्रोसेस होता है, टीचर स्टूडेंट उस हवाले से। मैं सिर्फ एक पॉइंट पे हम मुद्दे टॉपिक वाइज आगे चलेंगे। पहला ये है, व्हाट डू यू थिंक विच वन वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसको एजुकेशनल सिस्टम उससे थ्रेटन्ड हुआ? वेदर इट वाज मोबाइल फ़ोन के आने की वजह से, इट वाज सोशल मीडिया, और वाज इट द चैट जीपीटी और ये जो अभी चैट बॉट हैं जो कि हेल्प जो असिस्ट करते हैं। आपके ख्याल में सबसे लेटेस्ट मतलब उसने सही अपना कारी ज़र्ब लगाया एजुकेशन सिस्टम पे? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, आपने बात की सोशल मीडिया की, आपने बात की एक टेक्नोलॉजिकल हाँ, वर्ल्ड की, मोबाइल एक की बात टेक्नो की, जो मोबाइल, रेवोल्यूशन बिल्कुल। हुआ है, मोबाइल फ़ोन हो या जो भी हो, इसने खतरा तो पैदा किया है। एक एक हाई, जिसको हम कहते हैं हाई ग्रेडेड रिस्क तो है ये, जिसने
डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी सारी क्रिएट की हैं इस सिस्टम ने, टेक्नो रेवोल्यूशन ने। और साथ में नो डाउट हेल्प तो है ही है, क्योंकि हम जल्दी जल्दी अपने काम कर लेते हैं जिस तरीके से दुनिया आगे बढ़ रही थी। लेकिन ये एक कॉमन सिस्टम है, कॉमन बिलीफ सिस्टम है कि इसका फ़ायदा भी है, इसका नुकसान भी है। इसका मेरा सवाल ये है, जब ये नहीं था तो क्या उस वक़्त चीज़ें रुक गई थी? क्या उस वक्त चीज़ें जो हैं वो इस तरह नहीं हो रही थी? नहीं, ऐसा नहीं था, तब भी हो रहा था। नो डाउट चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट इन द वर्ल्ड। चेंज तो आता ही है, लेकिन कुछ चेंजेस पॉजिटिव होते हैं और कुछ चेंजेस डिस्ट्रक्टिव होते हैं। मैं डॉक्टर समझता साहब हूँ एक मैं इसमें एक ऐड करूँगा, आपकी बात हुई कि चेंज अच्छा हो सकता है, वो भी हो सकता है। हमारे कुछ अभी एक लेटेस्ट डेवलपमेंट ये वो कहते हैं कि यार चेंज पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। जैसा चाइना फॉर एग्जाम्पल कंट्री की मिसाल, वो यूज़ करता है टेक्नोलॉजी को स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल ह्यूमन रिसोर्स को डायरेक्टली नहीं निकालता। एग्जैक्टली ठीक हो गया। मुझे लगता है कि रिसेंट ईयर्स में हुआ ये है कि 10-15 साल में चेंज अब्रप्टली और इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में आई है ना, सोसाइटी को संभलने का मौका ही नहीं मिला कि यार ह्यूमन रिसोर्स को हम बैलेंस कहाँ कायम करें। जी टेक्नोलॉजी की आप ये कहें बम्बार्डमेंट हुई है अचानक से। बिल्कुल। और मेरा वही सवाल यहाँ पर ही है, हमारा जो ज़्यादा फोकस है वो ये है कि अगर कोई भी हम काम करते हैं उसका हमें सिंक होता है, एक उसका यूजेज पॉइंट होता है, उसने कंज्यूम कहाँ होना है, उस चीज़ ने कहाँ पर कंज्यूम होना है। तो मैं ये समझता हूँ कि टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट या रेवोल्यूशन जो हम कहेंगे ये है, और ये एक पेंडेमिक से भी बढ़कर ऑल ओवर द ग्लोब जो है ये फैल गई है। ठीक है। हम सवाल करते हैं कि एजुकेशन सिस्टम इससे पहले कैसा था? क्या वो आउटडेटेड था? क्या वो उस वक्त रेलिवेंट नहीं रहा था? क्या इन्वेंशंस उस वक्त नहीं हो रही थी? अब मैं समझता हूँ नहीं हो रही, पहले हो रही थी। अब इन्वेंशंस में एक स्टैग्नेशन काइंड ऑफ थिंग आ गई। बिकॉज देखें, हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल इसी AI रेवोल्यूशन में चैट GPT की, या डीप AI हैं, या मुख्तलिफ किस्म की डीप लर्निंग की, वो सब कुछ है। उससे क्या हुआ है? उससे ये हुआ है कि हम कुछ भी कोई रिसर्च करना है, एक्सप्लोर करना है किसी चीज़ों को, जो अपना माइंड पहले यूज़ करके करते थे, अब वो हमारे स्टूडेंट्स कैसे कर रहे हैं सबको पता है। स्टूडेंट्स क्या, प्रोफेसर्स क्या, जिसने अपनी पब्लिकेशन करनी है वो एक कमांड सिंपल सी लिख कर देता है और उसके बाद वो अपना। तो मेरा सवाल ये है, देखें एक रिसर्च ये कहती है जो कि 2014 में पब्लिश की गई अल्जाइमर के ऊपर, उसके हम रेफरेंसेस नीचे आप उसको यूज़ कर लें। तो उसमें ये है कि एक चीज़ है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी ये होती है कि हमारा माइंड, जो ब्रेन, जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस टिश्यू हैं, और जो माइंड है, साइकोलॉजिकल ब्रेन जिसको हम कहते हैं, वो अपने आप को रीवायर एंड अडॉप्ट टू द इन्वायरमेंट करता है। इसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। मुख्तलिफ इन्वायरमेंट आएंगे तो अपने आप को ये चेंज करके उसमें अडॉप्ट होता है, और इसी को ग्रोथ कहते हैं। ठीक है। मतलब ये जो दुनिया है, जो इवेंट्स हैं जिसको स्पेस टाइम कह रहे हैं हम, उसके साथ ये इंटीग्रेट होता है और आगे बढ़ता है। ओके, ठीक है। अगर न्यूरोप्लास्टिसिटी या इस तरह की एक स्टेगनेशन इसके अगेंस्ट लेकर आई जाए कि आप इसको यूज़ ही नहीं कर रहे, यूज़ करने का मतलब इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स जिसको हम मैसेजेस कहते हैं, दिमाग में जिससे चलता है, दिमाग चलता है जिसको हम दिमाग कहते हैं, अगर वो स्टॉप हो जाए, वो जिसको कॉग्निशन भी कहते हैं, आप कॉग्निशन लूज़ कर देंगे अगर इनको रोक दें। और ये कब रुकता है? जब आपके पास वही इवेंट्स आए हैं, पूरे दिन का एक पैटर्न है जी, पैटर्न ऑफ लाइफ जो है आपकी, डेली एक ही तरह के इवेंट्स हैं। सुबह उठे, ये किया वो किया, आपने दिमाग को कहीं यूज़ नहीं किया। हम दिमाग को यूज़ करते हैं चीज़ों को लर्न करने के लिए, अपने रिसर्च को पब्लिश करने के लिए, अपने टास्क को कंप्लीट। अब हम टास्क कैसे करते हैं? एज ए स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं, बच्चे जो हैं, हमने भी पढ़ा, अब जो नई नस्ल जो जेन जी अब है हमारे पास, या जेन अल्फा है, ये किस तरीके से काम करते हैं, इनका माइंड यूज़ नहीं हो रहा। जब माइंड यूज़ नहीं हो रहा तो उसका इफेक्ट क्या आएगा? बिल्कुल स्टैग्नेशन आएगी। जब स्टैग्नेशन आएगी, जिसको हम स्टॉप ब्रेन ख़त्म, जिसमें ब्रेन रॉट, ब्रेन फॉग, पता नहीं नई नई टर्म्स हैं, उससे क्या नुकसान होगा? आपकी जो रिसर्च एंड देन सर्चिंग और इनोवेशन ख़त्म, ह्यूमन हैंड से वो निकल गई है। बिल्कुल। मैं इसको सादा अल्फाज में अगर पुट करूँ ऐसे है कि
हम अपने दिमाग को न्यू एक्सपीरियंस से आशना ही नहीं कर रहे। नहीं कर रहे वो ठीक है, बिल्कुल नहीं कर हमारे पास हमें पहले हमने क्या हुआ है कि कोई भी न्यू एक्सपीरियंस जो मुझे फेस कर सकता है, मैंने उसका पहले ही एक सेटअप बनाया हुआ कि यार ये कर लूँगा, एआई से हेल्प लूँगा, ये कर लूँगा। तो आप अपने दिमाग को डायरेक्ट इंटरेक्ट उस एक्सपीरियंस के साथ यस नहीं। उसमें हम वो चीज़ें इग्नाइट ही नहीं कर रहे कि उससे न्यूरल पाथवेज डेवलप हों और वो कॉग्निशन की तरफ आए, तभी तो इन्वेंशंस आएंगी, पहले तभी आई हैं। और दूसरी बात ये कि नो डाउट इस स्टैग्नेशन के नुकसानात क्या हैं, काफ़ी रिसर्च पब्लिश हुई है इस पर। ये दिस थिंग लीड्स टू द स्टैग्नेशन ऑफ द माइंड एंड द न्यूरल डीजनरेशन। इससे काफ़ी सारी चीज़ें जैसे अल्जाइमर है या जैसे दूसरी डीमाइलिनेशन है। माइलिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें जो नर्वस सिस्टम होता है, हमारा दिमाग है, उसके जो खुलिये हैं उसके ऊपर एक लेयर होती है फैट की, उसको माइलिन शीथ कहते हैं, उसकी डीमाइलिनेशन हो जाती है, वो ख़त्म होने लग जाती है, डेवलप ही नहीं होती, जिससे आपका माइंड जो है, बच्चों का माइंड स्पेशली जो नए नस्ल के हैं कम एज में, वो ख़त्म। उसका जब बिना माइंड के क्या होता है, इरिवर्सिबल, उसको डेथ कहते हैं। जब आपका माइंड नहीं काम कर रहा तो बस वो ख़त्म, वो आप तो नहीं, आपको नहीं लगता है कि फॉर एग्जांपल चलो मोबाइल की बात करें, हम इंटरनेट की बात करें, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, आपको कुछ लोग ना समझते नहीं है इस चीज़ को, या इवन के थोड़ा सा उसके लिए भी दिमाग यूज़ करना। अब फॉर एग्जांपल नाम क्या है असली में साहब? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यस, इंटेलिजेंस, दिमाग, जी वर्ड लिखा हुआ आर्टिफिशियल है। हाँ, आर्टिफिशियल, यू नो व्हाट, यहीं से ही तो हम रियलिस्टिक इंटेलिजेंस टोटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डिपेंड कर रहा है, तो ऑफ कोर्स वो कोई देगा। अब इसमें एक काउंटर नैरेटिव ये भी है असली में साहब कि हम देखते हैं कि अब बड़े बड़े जितने भी टाइकॉन हैं, चाहे मेटा हो गया, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, या हम भी एक्स की बात करते हैं, एलॉन मस्क साहब की, अब ये भी कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल 2000 के बाद उनके मॉडल को ऐसी ही जनरेशन सूट करती थी जिसको वो मैनिपुलेट कर सकें, मतलब उनके एआई मॉडल्स या उनका जो डिजिटल मार्केटिंग टूल्स हैं वो उसको लीड कर सकें एट द एंड ऑफ द डे। 10 साल के बाद, 15 साल के बाद जो भी इनोवेशन आया इस टेक्नोलॉजी में, फिर उसी के ऊपर अब फॉर एग्जांपल एक बच्चा एआई को, फॉर एग्जांपल मैं एक ग्रॉक यूज़र हूँ, ठीक है, आई डोंट यूज़ चैट जीपीटी या अदर थिंग। अब ग्रॉक के ऊपर मैं डिपेंडेंट हूँ। अब 15 साल के बाद आएगा, उसका अपडेटेड वर्जन आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ठीक है, तो उसको मुझे पता है, या टेक्नोलॉजी टाइकॉन को पता है, दे विल फॉलो इट। यस एग्जैक्टली, क्योंकि एक ज़ॉम्बीज़ कल्चर बन गए हैं ना हम। हाँ, वो लिंकिंग हो गई है, सब लिंकिंग हो गया है, तो आई थिंक इसके पीछे ग्रेट गेम भी हो सकती है। हाँ एग्जैक्टली, ठीक हो गया। exactly. अच्छा डॉक्टर साहब, अब आते हैं थोड़ा सा रियल टाइम आपके एक्सपीरियंस से हम फ़ायदा उठाते हैं, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं बच्चों के साथ, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, यू आर आल्सो टीचिंग नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, आप मुख्तलिफ रेसेस के और मुख्तलिफ जेंडर और यू नो देर वेरी वेरिएशन है आपके स्टूडेंट्स की। सो आई रियली वांट टू नो अबाउट दैट कि आप स्टूडेंट थे जब, ठीक है, आपके उस्ताद मोहतरम आए, एक एक अदब, एक वो ये चीज़, ठीक है। सो जनरली एज फॉर अ लेमैन लाइक मी, व्हेन यू एंटर द क्लास, व्हाट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू मिस? जो किसी ज़माने में आप अपने उसमें होते थे कि यार आप टीचर होता था, एक जलवा होता था, राइट नाउ व्हाट इज़ मिसिंग जनरली इन अ वेरी सुपरफिशियल वे? एग्जैक्टली, हम मिस करते हैं, मतलब एज अ टीचर, जब मैं समझता हूँ कि जब मैं आई एंटर इन द क्लास तो स्टूडेंट्स स्लगिश से नज़र आ रहे हैं। हाँ, उनमें एक ख़ास किस्म का लेज़ीपन है और वो पसंद नहीं करते कि ये एक आदमी आ गया है अब क्लास में, अब ये हमें पढ़ाएगा, हमें सीखना पड़ेगा कुछ, इसकी वजह है। इसकी आपने बेहतरीन आपने सवाल किया, क्या वजह हो सकती है? हर चीज़ की एक वजह होती है। ऐसे स्टूडेंट ऐसा क्यों हैं? हालांकि वो जब क्लासरूम में बैठे हैं तो क्या ही कर रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं, शरारतें कर रहे हैं, ऐसा हमने भी किया अब जब क्लास में। लेकिन जब एक टीचर है तो कभी ऐसा हुआ, एहसास हुआ कि कुछ सीख लेंगे, कुछ पढ़ लेंगे। हाँ, सबक या कुछ लोग नया है, होंगे, हम तो निकम्मे किस्म के। अब सवाल ये है कि इस क्लासरूम में, जो अब मॉडर्न वर्ल्ड का क्लासरूम है, इसमें तो कुछ भी क्यूरियासिटी नहीं रही, कुछ भी ऐसी सोचने जानने की वो जो जिसको हम कहते हैं वो नहीं है। और उसकी वजह है, उसकी फिर वही वजह लिंकिंग है, क्योंकि जो दिमाग का सिस्टम है वो एक लेज़ी सिस्टम में चला गया है, वो काफ़ी स्लगिश हो गया है। वो चाहता, वो दिमाग नहीं आपको चाह रहा कि आप एक्सप्लोर करें, चीज़ों को पढ़ें। जी, समझ रहे हैं बात आप? और इस वजह से ख़तरा है हमारे एजुकेशन सिस्टम का, यह मॉडर्न जो प्रोपगेशन है हमारे मुताबिक,
उसको खतरा है इसकी वजह से। ख़त्म नहीं हो सकता, नो डाउट, उसको खतरा। अब यहाँ पर से आप सवाल पूछ सकते हैं ये ऐसा क्यों है। नहीं, मैं उसी के ऊपर बिल्कुल आ गया। आप ये कह रहे हैं कि पहले तो ये है कि स्लगिश हैं, सुस्त हैं, इंटरेस्ट नहीं है, बोरिंग लग रही हैं चीज़ें, ठीक हो गया। जी तो अब क्लासरूम से थोड़ा सा हटते हैं हम पीछे, जी। ठीक हो गया। अब वही बच्चा क्लासरूम आता है, उससे पहले तो कहीं वो है ना, ठीक हो गया। अब हम कहते हैं अपने पसंदीदा हार्मोन की थोड़ी सी बात, थोड़ा सा हम, क्योंकि जी, हम ये जी। चाहते हैं कि चीज़ों को हम लिंक कर सकें, लोगों को आसानी से बताएं। एक हार्मोन है डोपामिन, बिल्कुल ठीक है, पसंदीदा हर शख्स का है, जी। प्यार है, मोहब्बत है, खुशी है, जी ये जो आजकल टर्म इस्तेमाल होती है डोपामिन सर्ज, जी। ठीक हो गया। मतलब मुझे ये हार्मोन का लेवल इधर चाहिए भाई, इधर थोड़ा सा भी मज़ा नहीं आया, बोरिंग है चीज़। सो थोड़ा सा एक्सप्लेन करें हाउ दिस हार्मोन वर्क्स। देखें, इसको अगर हम ये देखें, हार्मोन्स क्या होते हैं। हार्मोन्स कुछ केमिकल मैसेंजर होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो हमारे ब्लड में रिलीज़ होते हैं या हमारे किसी डक्ट के थ्रू अपने टारगेट पर एक्ट करते हैं। इनके टारगेट कुछ भी हो सकते हैं, जैसे किसी हार्मोन का टारगेट लीवर के सेल हो सकते हैं, किसी हार्मोन का टारगेट किडनी सेल हो सकते हैं, दिमाग हो सकता है, उसमें मुख्तलिफ सेंटर हैं। ठीक। तो हार्मोन्स कहाँ से निकलता है और जहाँ से आता है उसको ग्लैंड कहते हैं। ठीक। डोपामीन भी एक किसी ग्लैंड से आता है। ठीक। अब क्वेश्चन ये है, आपने पूछा ये एक्ट कैसे करता है। देखिए, डोपामीन का एक्शन ये है कि हमारे अंदर ये एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है। एक खुशी का एहसास हमारे अंदर लेकर आता है, आपको यूँ करता है, एक सेटिस्फैक्शन आपके अंदर क्रिएट करता है। ठीक। क्योंकि देखें, हम अपने दिमाग को नहीं चलाते, जो हमारा अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस, देखिए जो कॉन्शियस माइंड है ना, मतलब अगर कहूँ कि मैं बस जा रहा हूँ, या मैं अभी नहीं आ रहा, या मुझे पानी पीना है तो मैं थोड़ी देर के बाद पीऊँ, ये हमारा कॉन्शियस माइंड है, कंट्रोल है। हमें हमारा कॉन्शियस माइंड नहीं डील करता। हमारा 99% जो एक्टिविटीज़ हैं उसको हमारा सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है, ना चाहते हुए, जिसको हम कहते हैं। तो डोपामीन क्या कर रहा है, या हमारा माइंड हमें चलाता है, ये एक बात है। अब डोपामाइन जो हार्मोन है वो हमारे अनकॉन्शियस को, ठीक है, डील करके हमें खुशी का एहसास दिलवाता है। देखिए, आप जानबूझ के खुश नहीं रह सकते कि मैं एक्ट कर रहा हूँ कि मैं खुश हूँ। कॉन्शियसली हैं, आप हंस रहे हैं, बैक एंड पर आपके पास जो सेटिस्फैक्शन का जो लेवल है वो आपका है ही नहीं। ठीक। डोपामाइन आप में सेटिस्फैक्शन क्रिएट करता है, हैप्पीनेस क्रिएट करता है, और आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है। डोपामाइन को नहीं पता कि वो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन या सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेफ्टी, वो असली भी है या नहीं। वो तो रिलीज हो गया, उसने आपको कर देना है, ये चीज़ें प्रोवाइड कर देनी है। जी जी। लेकिन उसको ये इन्वायरमेंटल उसका नहीं पता कि क्या ये वाकई सही है या नहीं है। ये ऐसे एक्ट करता है। ठीक है। ओरिजिन इसकी किस बात पे आ रही है, ठीक है, मतलब ये कौन सी चीज़ है जो इसको रिलीज करने पे मजबूर कर रही है डोपामीन को। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसी पे आते हैं। अब डोपामीन आपने कहा कि अब क्योंकि हम यूथ पे आते हैं, एक हम जनरली लोगों से पूछता हूँ, अब बच्चे हैं, ख़ानदान है, आपको पता है बच्चे लोग, मैंने आई नो लॉट ऑफ पीपल हु कैन जस्ट स्क्रॉल सोशल मीडिया पे 2 घंटे 3 घंटे 6 इट्स अ पूरा शिफ्ट है जॉब का, वो सिर्फ स्क्रॉलिंग करते हैं। जी बिल्कुल। ठीक हो गया। अब मुझे बताएं कि ये जो, क्योंकि स्क्रॉलिंग इसलिए करते हैं, उससे डोपामिन सर्ज मिल रहा है, अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, शॉर्ट वीडियो। अब बताएं, जब यही बच्चा जिसको डोपामिन का इतना सर्ज अवेलेबल है, जब ये क्लासरूम में जाता है, तो वो घंटे की एक क्लास है, उसको बोरिंग ही लगेगी ना। एग्जैक्टली। पहली बात वो है, घंटे की आजकल क्लास कल्चर नहीं है, 40 मिनट 45 मिनट। ठीक है। लेकिन उसमें भी पहले एक टीचर को 10 मिनट तो लग जाते हैं सीधा करने में, सीधे हो जाओ और ये ठीक। तो अब वहाँ से, अब जाहिर है उसको वो इतना बड़ा सर्ज है, उसका डोपामाइन का लेवल जो डिजिटल उसके साथ लिंक हो गया, वो इतना ज़्यादा। जी जी। अब टीचर बेचारा क्या ही है, और वो तो आपके अंदर दिमाग का बत्ती चलवाना चाह रहा है। जी जी। आपके अंदर क्यूरियोसिटी जनरेट, वो आपको कहाँ पसंद आएगी। आप तो वो स्लो स्लगिश वाली बात हो गई। जी। आप तो दिमाग के न्यूरल सिग्नल्स को यूज ही नहीं करना चाहते। तो आप टीचर एज अ टीचर, हाँ, यहाँ पर टीचर्स की नो डाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, कि वो किसी तरीके से इंस्टिल करें, स्टूडेंट्स में इंस्टिल करें, मोटिवेट करें, इस चीज़ पर ले आएं कि आप, तुम्हें सीखना है, तुम्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा। वो अब देखें, टीचर शॉर्ट वीडियोस नहीं वहाँ पर बना सकता। जी जी। कि टीचर ऐसे एक्शन करने लग जाए जिससे उनको इंस्टाग्राम की या पीओवी वीडियोस नहीं बना सकता, ऐसा नहीं, वो कैसा बना सकता है वो। जी जी। तो उसने तो अपना एक साइंसी या गैर साइंसी या समाजी कोई टॉपिक को एक्सप्लेन करना है। वो बच्चा, क्योंकि बच्चा
चाहता ही नहीं है कि वो टाइम एंड स्पेस में रहे, इर्द गिर्द के बारे में देखे, अपने इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करे, वो ये चाहता ही नहीं। ठीक है। अब सवाल ये है, सीधा सा क्वेश्चन करूँ, आपने, हम रिसर्च भी कर रहे थे, आपने ये बात की, अभी भी आपने एक बात थी, आप ये कह रहे हैं आज का बच्चा इन जनरल वो सीखना ही नहीं चाहता क्लासरूम में, वो पढ़ना ही नहीं चाहता। प्लीज एलैबोरेट। यस, अब देखें, इन सारी चीज़ों का जो ओरिजिन है वो निकलता है क्यूरियासिटी से। ठीक है। क्यूरियासिटी क्या होती है? क्यूरियासिटी, मैं ये अकॉर्डिंग टू मी, जी जी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, बट मैं ये समझता हूँ क्यूरियासिटी का मतलब जिसको हम तजस्सुस होना कहते जी हैं, जी वो अपना ये है कि अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखकर, सराउंडिंग को देखकर, उसके बारे में ख़तरे का एहसास करना, ठीक है, उसकी मॉडिफिकेशन करने के सोच में आना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाना, ठीक है, उसकी सेफ्टी को बरकरार रखना, जी जी इस चीज़ को क्यूरियासिटी कहते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये मैं समझ गया हूँ, deep है, ठीक है, लेकिन इसमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर इंसान जिसको हम क्यूरियासिटी, आखिर यही चीज़ें, खतरा जो मैंने सबसे पहले बात, खतरा लीड्स टू द क्यूरियासिटी। ठीक। इफ समवन इज क्यूरियस इट मींस दैट इट्स एनवायरनमेंट अराउंड, मतलब वो अपने एनवायरनमेंट से अवेयर है। अवेयर है, और अवेयर क्यों है? उसको खतरा है कोई, ठीक है, वो सेफ नहीं समझ ठीक रहा। है। आपसे सेफ्टी हटा दी जाए, हर चीज़ आइडियल कर दी जाए, सब कुछ आइडियल है, ठीक है, आप में क्यूरियोसिटी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, आपकी क्यूरियोसिटी ख़त्म हो जाएगी अगर हर तरफ आपको सेफ्टी प्रोवाइड की कर दी गई। और सेफ्टी का हार्मोन्स अभी आपको बताया हमने, जी जी, डोपामाइन। आपने खुद उसको डोपामाइन कहते हैं। ठीक है, अब डोपामाइन की वजह से अगर फ़र्ज़ करो हम इसको लिंक करना चाह रहे हैं ना इसी तनाजुर में, हालांकि इसकी बहुत बड़ी डोमेन है, अब लिंक करते हैं कि वो हार्मोन आपको सेफ्टी प्रोवाइड करता है। ठीक है। आप सेफ हो चुके हैं, आपके अंदर इतना बड़ा डोपामाइन है जो नैनोग्राम्स में आना था, तो आपकी क्यूरियोसिटी तो ख़त्म हो जाएगी। जी जी, कैसे क्यूरियस रहेंगे? अब देखें, जो ख़तरा है, इन्वायरमेंटल ख़तरात क्या हैं? मुझे जॉब नहीं मिलेगी, मुझे खाना नहीं मिलेगा, मैं यहाँ से जाऊँगा तो अगर मैंने ये डिग्री कर लिया या इसको पढ़ लिया, ग्रेड्स ले लिए, तो मुझे ये होगा, और ना लिए तो मुझे, अगर ये एहसास ही मैं डिलीट कर दूँ आपके माइंड में से, ऐसे डिलीट कर दूँ, सारी इनसिक्योरिटीज हटा दूँ, इनसिक्योरिटीज हटा दूँ, आप कहाँ से क्यूरियस रहेंगे? नहीं रहेंगे क्यूरियस। क्यूरियसिटी इज़ द विंडो टू लर्न एंड टू गेट एजुकेशन, जिसको हम कहते हैं। ठीक, आप क्यूरियसिटी हटा चुके हैं ठीक है, इसकी, और ऐसा डेफिनेटली इसकी सोशो पॉलिटिकल रीज़न हो सकती है। किसने हटाई, क्यों हटाई जा रही है, कौन जान रहा है ये सारी चीज़ें, कौन जानता है ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है। तो आप कहते हैं कि जो बच्चा आता है वो पहले ही इतना सिक्योर होता है, ठीक हो गया, और मुझे लगता है टीचर जो आपको उसको थोड़ा सा इनसिक्योर कराने की फील कराता है, हाँ, ऐसा वो क्या करे, क्वेश्चन कराता है फेल ना? करा दूंगा, ये करा दूंगा, हाँ, या क्वेश्चन कराता है कि एनवायरनमेंट ये है, ये आइडियल वर्ल्ड उस तरह से नहीं है जो आप हाँ, you know, जो यही स्क्रॉलिंग करता है करके वो आते बेचारा, हैं। यही टीचर जी, का जी। वो सारी क्लास में अपनी बच्चों को आप देखें ना, अगर फॉर एग्जांपल मैं टीचर हूँ तो मुझे मेरे जो सीनियर होंगे या जो HM है या वटेवर, या मैं एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ, तो वहाँ पर से क्या डायरेक्शन आएगी कि आप बच्चों को ये सिखाएं, आपके बच्चे ठीक पढ़ लिख जाएं, अब वो एजुकेशन वो कर लें, तो अब वो क्यूरियस ही नहीं रहा। तो टीचर का यहाँ पर वो उसको क्या वो दिया जाता है गाइडलाइन कि आप इनको मोटिवेट करें। जी, अरे मोटिवेट उनको कैसे हम मोटिवेट करें, एक्सेप्ट इसके कि उनके आगे झूठ बोलें, उनके आगे या सच बोलें, दोनों बातें करनी पड़ती हैं। आपको झूठ बोलना पड़ेगा कि ये आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हालांकि वो सच है, वो झूठ नहीं है। टीचर बेहतर जानते हैं क्योंकि टीचर पिछली जनरेशन से है। मैं तो इन चीज़ों से डरता हूँ कि जब ये नई नस्ल आके पूरा वर्ल्ड ऑर्डर संभालेगी, जो आधी इंसान और आधी मशीन और वो एक अजीब दुनिया में है, ये कैसे संभालेगी, सिस्टम को चलाएगी कैसे, बैलेंस करना बिना माइंड के, या तो अपना सारा माइंड देकर ये उसको लिंक कर दे, टोटल ही मशीन के साथ लिंक कर दे, रोबोट्स वगैरह के साथ लिंक कर दे, उनके साथ लिंक कर दे, फिर ये वो खुद का मतलब ये क्या चल रहा है, ये संभालेंगे कैसे, सिस्टम को कैसे संभालेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर जो जनरेशनल एक गैप है, अभी देखें हम मिलीनियल्स हैं जो 95 मेरे ख्याल में 1995 से करीब है जेनजी के, जो 95 से स्टार्ट होता है, मतलब इमीडिएट हमारी जो जनरेशन वो 97 5 के बाद वो जेन जी है। अब जेन जी चलें, फिर गैप, ये जो जेन अल्फा है, जी जी, ये बहुत वो है, ये जो 2010 के बाद के स्टूडेंट बच्चे आ रहे हैं हमारे क्लासरूम में आ रहे हैं, इनका हम क्या करें? अब देखिए यूनिवर्सिटीज़ में बहुत डिबेट की जाती हैं, वो परवेज़ हुद भाई साहब हैं,
उनने इस पर काफ़ी बात की है। जो उन्हें एक होस्ट बुलाए हुए थे, वो डिस्कस कर रहे थे आज का हायर एजुकेशन सिस्टम, उसके ये लूप होल्स हैं, उसमें ये वो एक मैं समझता हूँ कि ठीक है, वो बहुत अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया वो, लेकिन वो एक ट्रेडिशनल अप्रोच है। आज के एजुकेशन सिस्टम को, हायर एजुकेशन को स्पेशली देखना ना इस तनाजुर में कि ये ठीक से नहीं चल रहा। पाकिस्तान का तो बेड़ा ही गर्क है। और overall हायर third एजुकेशन, मैं आपको बताऊं, आई बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट हायर एजुकेशन में पीएचडी के लेवल तक हम पहुंचे। ओके, इट्स अ डिबेट। अब जो भी डिबेट है ना, अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं कुछ समझ के डिबेट कर रहा हूँ ना। हाँ, अब हमें डिबेट करना चाहिए स्कूल के ऊपर। ये चीज़ है, मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ। जो Yes. बच्चा है, जो पार्टिसिपेंट है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कोई मेरे साथ डिबेट कर रहा है, वसीम आप इफ यू आर डूइंग योर पीएचडी, आपने कैसे रिसर्च करना है, क्या समथिंग लाइक हाउ मच यू कैन यूज एआई एंड स्टफ लाइक दैट। द पॉइंट इज दैट आई एम बीइंग अ पार्टिसिपेंट ऑफ दैट डिबेट, जाहिर सी बात है। आई एम अवेयर ऑफ दैट। हम्म, बट द स्कूल और कॉलेज जहाँ पे हो रहा है, वहाँ पर जो पार्टिसिपेंट है, स्टूडेंट है, वो तो है ही नहीं अवेयर, वो उसको इट्स ना नॉट पार्ट ऑफ द डिस्कशन। वो डिस्कशन का बात ही नहीं। ठीक है, दिस इज व्हाट। एनीवे सलीम साहब, ये बहुत ही दिलचस्प चलता आ रहा है, इसी से एक इन कराते हैं। और हम क्या चाहते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम खुल के थोड़ी सी बात कर लें। ठीक है, आजकल ये होता है, बच्चे, एक तो आपने कहा कि बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता, कुछ बच्चा कहता है सर मैं तो पढ़ना ही चाहता हूँ सर, मुझे याद नहीं रहता, मेरी अटेंशन नहीं होती और मैं फोकस नहीं कर पाता। एंड लेट्स टॉक अबाउट ADHD। इट्स अ वेरी कॉमन डिजीज़ विद इन न्यू जनरेशन और स्कूल्स में, बच्चों में, और अभी बड़े भी होंगे, बड़ों के साथ भी वही चल रहा होता है। सर थोड़ा सा हमें इसके मतलब एक्सप्लेन कीजिएगा। देखें, इसके बहुत सारे आजकल काफ़ी मसले, मतलब मैं इंग्लैंड में काम करता हूँ और पाकिस्तान में भी हम देखते हैं और ओवरऑल द वर्ल्ड, जी जी इसके केसेस बहुत ज़्यादा। बस यहाँ पर पाकिस्तान में ये है कि इसकी डायग्नोसिस भी नहीं होती, जी जी और ना पेरेंट मानना चाह रहा है कि आवर चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम ADHD, और मे सफर। पहले तो ADHD होता क्या है? जी जी ADHD का फुल फॉर्म बनता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी, आई गेस, डिसऑर्डर। जी जी हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ठीक। इसमें अटेंशन डेफिसिट हो जाता है। आपका जो एक फोकस है, ध्यान देना होता है किसी भी चीज़ पर, वो ख़त्म हो जाता है। और हाइपर एक्टिविटी कभी बार हो जाती है, एक्टिविटी हो जाएगी, एक्सट्रीम पे, हाइपर एक्टिव हो जाएंगे। जी जी मतलब हर चीज़ में जल्दी, ये जल्दी कर दो। आजकल तो बच्चे, मैं देखता हूँ कार्टून भी अगर देख रहे होते हैं तो 2x के ऊपर उनको, वो जानते हैं, 2 साल का बच्चा भी जानता है कि ऐसे में राइट साइड पर क्लिक करके रखो ना, प्रेस एंड होल्ड, तो जल्दी जल्दी कार्टून जो है चलने लग जाए। भाई ये एक वीडियो ख़त्म करो, मुझे दूसरी चाहिए। दिस इज़ काइंड ऑफ, इस तरह का होता है ADHD। अब ये सबका नहीं होता, जी जी, लेकिन हो सकता है। ये ADHD के यूरोप में तो जो एजुकेशन से, स्पेशली इन द इंग्लैंड, तो वहाँ पर तो इसका डायग्नोसिस कर लिया जाता है, पता चल जाता है फौरन डॉक्टर के पास, GP से होता हुआ डॉक्टर के पास भेज दो, साई के बाद भी ADHD का एक और केस आ गया। बहुत हाईली, जिसको कहते हैं हम, रेट से बढ़ रहा है। ठीक। इसका ताल्लुक किस चीज़ से बन रहा है? फिर वही, वो जो डोपामीन का ऑलवेज एक बढ़ता हुआ लेवल है ना, शॉर्ट वीडियो से जो आ रहा है, वो जो असल में, वो जो बार बार एक इतना ज़्यादा एक्सपोजर मिल रहा है, वो चीज़ आपकी जो अटेंशन है, जिसको फोकस कहना, उसको कम कर देता है, उसको कम कर रहा है। और आपका अटेंशन जो स्पैन है बच्चे का, वो भी कम हो रहा है। एक मतलब मैं समझता हूँ कि 8 से कोई 12 सेकंड तक ये बच गया है। तो इतने से कम टाइम में, जो कि सेकंड्स की गेम है, उसमें कौन टीचर क्लासरूम में क्या ही करा सकता है वो। और हम ये महसूस करते हैं जी, हम एडवांस लेवल्स में महसूस करते हैं एक बच्चे को, हम नहीं इतनी देर तक एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का, या तो सब नहीं आप बात कर सकते, भूल जाएगा। डिमेंशिया एक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी। जब आपका फोकस ही नहीं है तो जाहिर है, अब अटेंशन नहीं है तो आप डिमेंशिया की तरफ जाएंगे। आपका मेमोरी ही नहीं है, LTM ना LTM है ना STM है, कुछ भी नहीं है। मतलब एक, तो ये चीज़ें हैं जो हम समझ सकते हैं कि एजुकेशन के पुराने जो कल्चर है, जो सिस्टम है, उसके लिए बहुत ख़तरा है ये चीज़ें। ठीक है। अच्छा सलीम साहब, इसमें ना एक मैं एडिशनल चीज़ करूँगा। मेरे ख्याल में ये सारा डिबेट स्टार्ट उस वक्त हुआ जब AI आया। AI को हम यूजुअली कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी आया नहीं, एक्चुअली आया सोशल मीडिया के साथ ही आया ना, क्योंकि जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, वो सारा काम, जब AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जब आपकी रियल इंटेलिजेंस के साथ मैच करती है, मुकाबला होता है। मिसाल के तौर पर आप एक लेक्चर देते हैं, 1 घंटे का लेक्चर है सलीम साहब, ठीक है, एक टॉपिक है और आप एक्सप्लेन करेंगे 1 घंटे में। एग्जैक्टली। मैं उसके ऊपर एक रील बंदा बना देता, आपके पूरे 1 घंटे के को 1 मिनट में एक्सप्लेन कर दिया। ऐसा ही है। जीता कौन? AI जीता है ना, ठीक होगा। अब इन
तो मुझे तो डोपामिन चाहिए। अब मुझे सेटिस्फेक्शन आपके 1 घंटे की वीडियो देखने के बाद होती थी, अब मुझे 1 मिनट में मिल रही है। इसकी मिसाल मैं देता हूँ। रिसेंटली मैं, आपको पता है किताबें ज़्यादा पढ़ता हूँ, तो 2 साल पहले हमारे कुछ दोस्त है, वो कहता है कि मैंने किताबें जब पढ़ रहा था, वो कहते हैं कि यार क्या ज़रूरत है, अभी भी कुछ दोस्त कहते हैं क्या ज़रूरत है, जस्ट गिव मी द नेम एंड आई हैव टू पुट इन ऑन ChatGPT एंड गिव मी द समरी ऑफ दैट बुक, आई विल गेट द जो लेसन है मैं ले लूँगा ना। लेकिन वो एक्चुअली वो पूरा एक्सपीरियंस ही नहीं करना, कि किताब पढ़ने का, वो वर्डिंग, वो लिटरेचर, वो एक और दुनिया, उसको एक्सपीरियंस नहीं करा, जस्ट गेट मी द पॉइंट, व्हाट्स दैट, हाँ वो बस खत्म, ठीक हो गया, जल्दी करो। हालांकि अगला कोई काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने अभी वो उसको बस खत्म करके उसके बाद कहीं जाना है, कोई फ्लाइट छूट रहा है मेरा या कुछ में, नथिंग, बस मुझे जल्दी है। हाइपर एक्टिविटी, जी एक ऐसी जल्दी है कि मैं टाइम एंड स्पेस में, दुनिया में, जब मैं टाइम एंड स्पेस कह रहा हूँ, मैं बस सिंपल दुनिया कह रहा हूँ, जी मैं दुनिया में ना बस जल्दी जल्दी बढ़ना चाहता हूँ। ये जो जल्दी जल्दी बढ़ना है ना, कि बस चीज़ें अभी एक हुई नहीं है और अभी उसको अधूरा छोड़, बस जल्दी से मुझे क्रक्स मिल जाए और यार बात करो, क्या कहना चाह, उसको ख़त्म करो, आगे जाओ, ये चीज़। अच्छा, यहाँ पर ये सवाल है कि तो ये अच्छा है या बुरा है, ऐसा सोचना कि मुझे बस जल्दी है जी। अब देखें, इंजॉयमेंट, हम या आप जब एक बुक पढ़ेंगे तो आप देखें, समटाइम्स तो कुछ ऐसी बुक्स होती हैं उसका आपको एंड का थोड़ा आइडिया हो रहा होता है जी कि इसका एंड यहाँ पर आएगा, इसका ये होगा इसका, लेकिन फिर भी आप चाह रहे होते हैं कि यार मैं पूरे का पूरा पढ़ूंगा, मैं इसको पूरे वर्डिंग्स, या कोई मूवी है उसका बिना सीन कोई कट किए मैंने देखना है। बिल्कुल ऐसे। ये एक किस्म की नोयत है, एक किस्म का माइंड है जो इसको पसंद कर रहा है। लेकिन जो ये वाली हमारी नई जनरेशन जिसको हम कह रहे हैं, जो इस रेवोल्यूशन के साथ लिंक है, ये नहीं ये मानता, ये कहता है यार एंड पहले करा लो, मुद्दा क्या है, बस खत्म करो, नेक्स्ट खत्म। और ये डेंजरस है। कैसे डेंजरस है? जैसे अभी मैंने बताया कि हो अच्छा है या बुरा, ये बुरा है। क्यों बुरा है? आपका माइंड टाइम एंड स्पेस में लिंक नहीं हो रहा। आपका माइंड न्यू जो एक्सपोजर है उसमें लिंक होना छोड़ चुका है। हम जब ये कर रहे हैं ना कि जल्दी जल्दी कर लो, वो जो जल्दी जल्दी है उसके बीच के इवेंट्स हम नहीं देखना चाह रहे ना, तो आप उस टाइम एंड स्पेस में लिव नहीं करना चाह रहे, तो उससे क्या होगा? न्यूरल डिजनरेशन होगी। उससे क्या होगा? आप अपने माइंड को खो देंगे, खत्म हो जाए, आपके कंट्रोल में ही नहीं रहेगा। और इस तरह की चीज़ें ही ADHD की तरफ लेकर जाती हैं। और दूसरे भी काफ़ी सिंड्रोम हैं जी जिसको साइकोपाथ कहते हैं, उस तरफ लेकर चली जाती हैं। और ऐसा हो रहा है। अब सवाल ये है, इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से होता है? ये फ़ोन लिंकिंग और एवरीथिंग, ये है कहाँ से? ये तो आपने पूछा नहीं। ये मेरे जहन में अभी बैठे बैठे आ गया कि ये कहाँ से आया है। ऐसा हम ये नहीं करते, या हमने शायद नहीं किया, या हमें फ़ोन देर में मिला हो। हम तो जब यूनिवर्सिटी आए थे तो तब मेरे ख्याल में 11-10 की बात है, तभी आया होगा ये। उससे पहले जो ये जनरेशन है, जब ये न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, ये 2-3 महीने के होते हैं, 5 महीने के होते हैं, साल के हो, तो इसके हाथ में क्या पकड़ा दिया जाता है? पेरेंट्स क्या करते हैं? बच्चा रो रहा है ना, तो बच्चा रोएगा। एक कॉन्शियस माइंड के साथ वो आ रहा है, एक दिमाग के साथ आया है, रो रहा है, तो आप उसको कैसे चुप करा रहे हैं? ह्यूमन टच के जरिए तो नहीं चुप करा रहे, पहले कराते थे, अब नहीं करवा रहे। आप फ़ोन देते हैं, उसमें चिड़ी, कोयल, कौवा, इस तरह की चीज़ों की आवाज़ें जो हैं वो आप वो सुनता है, बिल्ली की आवाज़, डॉग की आवाज़, तो उससे वो खुश होता रहता है और चुप कर जाता है फॉर द टाइम बीइंग। लेकिन उससे जो रेडियो एक्सपोजर हो, इस पर बड़ी ख़तरनाक रिसर्च इसके ऊपर है कि उस बच्चे के, इतने छोटे बच्चे के, जो 6 माह 1 साल का बच्चा है, उसके माइंड को कितना डिजनरेट कर रहा है। वो सारी यहाँ से आता है, तो उसका डोपामीन ऐसा ऐसा क्लासिकली कंडीशनड होने लग जाता है। साइकोलॉजी में हम कंडीशनिंग पढ़ते हैं ना, एक वो आदत बनाना किसी की, जिसको हम कहते हैं, वो कंडीशनिंग होती है। तो बच्चा फ़ोन के साथ कंडीशनड हो गया, अब फ़ोन चलेगा तो मैं चुप करूंगा जी। ये तो मैं बच्चे की बात कर रहा हूँ, और ये बच्चा है जेन अल्फा का, जेन जी का बच्चा है ये। हम जब पैदा हुए थे, हम तो टेलीविजन के सामने में भी देखकर बड़े हुए हैं, और टेलीविजन दूर होता है, उसका शोज का टाइम, जैसे ऐनक वाला जिन देख लिया। रिसर्चेस कि टेलीविजन ने कैसे इफेक्ट किया, कल्टीवेशन थ्योरी जो कहती है। बिल्कुल। लेकिन जाहिर है एक नई जब वो आती है उसमें, लेकिन इतना ज़्यादा इफेक्ट कैसे कर सकता था वो? आखिरकार इन्वेंशन डेवलपमेंट्स
टेलीविजन जनरेशन की भी तो हुई हैं। उससे पहले रेडियो वालों को ये कहा गया होगा। हम मान रहे हैं कि चेंज के अगेंस्ट एक चीज़ खड़ी होती है, लेकिन अगर चेंज बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो, वो आपको कहाँ लेकर जाएगा। तो ये जनरेशन जो अब बड़ी हो रही है, जो 2010 के बाद पैदा हुए, 2000 के आगे पीछे पैदा हुए, ये बच्चे फ़ोन जनरेशन टाइप आए, स्क्रीन एडिक्टेड, और जिसको हम कंडीशनड कहते हैं, खसूसन में जब बिग सिटीज़ में तो यही चल रहा है। इवन फर्स्ट वर्ल्ड में यही चल रहा है। नो डाउट स्टेट्स काम कर रही हैं कि रोकें इस चीज़ को, लेकिन एक नया नौ ब्याहता जो कपल है, न्यूली मैरिड कपल है, उसका एक बेबी है, तो एक्चुअली जब वो उनको ये ट्रेनिंग नहीं है शायद कि इस बच्चे को हम ह्यूमन टच से चुप करा सकते हैं, इन्वॉल्व कर सकते हैं, इसको खिला लें, खुद इन्वॉल्व हो जाएं, बात करें इसके साथ, क्योंकि वो ह्यूमन सोल है। ठीक है। उसको हम फ़ोन पकड़ा देते हैं, ये नुकसान हुआ। फिर 5 साल का हुआ वो और फ़ोन के बिना, फिर वो 10 साल का हुआ, फिर वो स्कूल तक वो फ़ोन के साथ ही, स्क्रीन के साथ आगे बढ़ रहा है। ठीक। ये सब पेरेंट्स हैं। काफ़ी मर्तबा जब हम स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, तो वहाँ पर अगर कोई ऐसी बात हो, कोई पेरेंट आया कि ये नहीं पढ़ रहा, आप लोग क्या कर रहे हैं इसमें, ये इसके साथ क्या मसला है, तो हम उसका वहाँ पर अब नो डाउट क्या ही आपके पास आंसर है। आप अगर हकीकत बताएं कि इसका तो अटेंशन ही नहीं है जी। अच्छा, आप अटेंशन इसका दिलवा दें, इस पर कोई बात नहीं करता। आप अटेंशन क्यों नहीं दिलवाते? आपको किस चीज़ की सैलरीज मिलती हैं, पर्क्स मिलते हैं, एवरीथिंग। हम अटेंशन कहाँ से दिलवा दें? जब देखें आप प्रॉब्लम की जो बेस है, उसको नहीं समझ पा रहे, उसको नहीं समझ पा रहे, आप अटेंशन दिलवा के क्या आप ढोल बजाएं वहाँ पर जाकर? आप नहीं करवा सकते किस तरह का काम, क्योंकि जो इसका ओरिजिन है वो स्क्रीन के साथ लिंक हो चुका था। वो एक डोपामिन बाउट्स के साथ लिंक हो चुका था। वो अटेंशन डेफिसिट के साथ है, जिससे उसकी बेचारे की बच्चे की जुल्म किया है ना, उसकी कॉग्निशन डेवलपमेंट आपने छीन ली। जी। तो उसकी जो एक अकल, रैशनैलिटी, शऊर, जिससे वो उसका नर्वस जो डेवलपमेंट होना था, आपने न्यूरोप्लास्टिसिटी छीन लिया उस बच्चे से, ये सब कुछ करके। तो पेरेंट्स से हमारी हमेशा ही यही इल्तमास होता है हमारा कि आप खुदारा ध्यान दें, खुद इन्वॉल्व हों बच्चे में, ह्यूमन से इन्वॉल्व। वो ह्यूमन है, आप उसको जब आप ना, आपका चेक एंड बैलेंस है, कुछ भी नहीं, वो क्या देख रहा है मोबाइल में, स्क्रीन्स में क्या चीज़ें एक्सप्लोर करता है, जी। ठीक है, और वो कितना ज़्यादा, ये कोई नहीं किस टाइप की, अब ये तो एक इंफॉर्मेशन बूम है ना। बिल्कुल, ये तो बहुत ज़्यादा। अब थोड़ा सा इसको इजी रखते हैं, बिकॉज हम जितना बात करेंगे कम है। अब ये होता है कि हम बेसिक कुछ मेजर चीज़ों के ऊपर, ताकि हम ये चाहते हैं कि हमारी इस पूरी डिस्कशन का कुछ नतीजा भी निकले। जी, ठीक हो गया। अब सवाल ये है कि रिसेंटली आपको पता है सबसे ज़्यादा यूरोप में या यूएस में सोशल मीडिया जो, क्योंकि मेन टाइकॉन तो उधर ही हैं, तो वहाँ पर जो स्टेट डिपार्टमेंट्स हैं उनको जवाब दे करते हैं। हमारे जैसे मुल्क में तो कुछ भी नहीं है, कौन है, ऑफिस भी नहीं है, जो भी दिखाएं। अब हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें जो टीन एज गर्ल्स हैं या मेल्स हैं, लड़के हैं, बच्चे बच्चियाँ हैं, तो उनको अनऑथराइज्ड एडल्ट कंटेंट दिखाया जाता है। एग्जैक्टली, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक के ऊपर और मेटा के ऊपर, सोशल मीडिया पे अनऑथराइज्ड। पहले फॉर एग्जांपल लोग कहते थे कि यार पॉर्न देखना है तो देयर आर वेबसाइट्स, एवरीवन यू नो देयर। आजकल ये हो रहा है कि अनऑथराइज्ड बच्चे को पता ही नहीं है, क्योंकि इजाज़त ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, दे आर शोइंग इट बिकॉज आप एल्गोरिदम को चेक कर रहे हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ दिस होल pornography thing या शॉर्ट फॉर्म ऑफ pornography, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लेंथी वीडियोस जो कि सोशल मीडिया पे इफेक्ट हैं, हाउ दिस इज ruining our people, our kids. सिंपल, डेथ, ब्रेन के टिश्यूज की डेथ। उससे जो डोपामिन जो एक सर्ज है वो इतना ज़्यादा है कि वो बहुत ही ज़्यादा है, और उसको वो इतना ज़्यादा लिंक होता है कि उससे पीछे हटना, उसको डाउन करना वो बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से न्यूरल डीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है। इस पर तो बहुत ज़्यादा रिसर्च की गई है, कब से है, पहले से है, इस नए दौर से भी पहले की है। जी। कि जिसमें कि आपका जो न्यूरल पाथवेज, जिसमें आपका जो न्यूरल कनेक्शंस हैं वो मरने लग जाते हैं। बिल्कुल, इसका पब्लिश MRI स्कैन्स शो करते हैं, ये MRI स्कैन्स हैं, वो आप चेक कर लें, वो यही शो कर रहे हैं कि हमारे जो ऑडिटरी कॉर्टेक्स है, विजुअल कॉर्टेक्स है माइंड का, दिमाग का, वो डैमेज होता है इससे। ये बिल्कुल इससे प्रूवन चीज़ है। अच्छा, उससे फिर क्या आएगा?
डिप्रेशन आएगी, डिप्रेशन आएगी, एंग्जाइटी आएगी, मूड डिसऑर्डर्स आएंगे। ये कुछ नफ्सियाती टर्म्स हैं। नो डाउट हमारे इर्द गिर्द इस तरह के बहुत सारे लोग जी हैं जी जी जो ये सब चीज़ों के साथ सफ़र कर रहे हैं और वो एक स्टक होके रह गए हैं। फिर उनका क्या ही कैरियर है, करियर उनका कहाँ पर होगा। एक कोई कंपनी, कोई बिजनेस, इस तरह के कोई भी बिजनेस हो तो वो किस तरह से उसको इंटीग्रेट इस तरह की पर्सनैलिटी को कर सकता है जो डिप्रेस्ड है, जी, जो आउट ऑफ ऑर्डर आउट है, ऑफ दिमाग ऑर्डर कहीं और है, उसको कैसे कहाँ पर। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, एक स्टैग्नेशन इन द सोसाइटी आती जाएगी। तो ये तो एक इंतहाई भयानक चीज़ होगी ना। और ये पेरेंटल और दूसरी बात है, मैं देखें अब हमारे पेरेंट्स को बताना की ज़रूरत है। एक होता है ये जो सोशल मीडिया वाला पॉर्न दिखाया जा रहा है, सॉरी मतलब पॉर्न इज द वर्ड, सॉफ्ट पॉर्न टाइप आप दिखा सकते हैं, अडल्ट कंटेंट कह दें इसको, ठीक हो गया, एडल्ट कंटेंट, ठीक, अडल्ट कंटेंट इज मोर अप्रोप्रिएट वर्ड। तो ये दिखाया जाता है अथराइज होने का। अब वालिदैन को तो नहीं पता, वो कहते हैं इंस्टाग्राम देखना है, अकाउंट पे क्या दूसरे बनाए हुए हैं। बिल्कुल, एक इंस्टाग्राम पे account- क्या, इंस्टाग्राम पे क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, नथिंग, कोई जवाबदेही नहीं है। इवन के यूएस में आप रिसेंटली आपको देखा, सेनेट की जो प्रोसीडिंग है उन्हें क्वेश्चन किया है, हाँ, मार्क उसने जुकरबर्ग जी को उनको कहा convict कि किया आप फैमिलीज से सॉरी करें कि आपने विद और आप कैसे दिखा सकते हैं बच्चों को। यस, और उसकी आपने जिसकी वजह आपके ये सब कुछ करने से कितने बच्चों के जो मेंटल हेल्थ अफेक्ट हुई है, उसका आपका कंपनसेटरी प्लान क्या है। आप यू आर अ बिलियनियर। हाँ, तो उससे इवन उसकी रिसर्च में तो ये भी था, मार्क जुकरबर्ग की कंपनी मेटा ने ही ये रिसर्च किया कि आपकी जो अर्निंग, मोस्ट ऑफ द अर्निंग हुई है, या आपकी जो आपका बिलियनियर स्टेटस है, इसमें किस एज ग्रुप के लोगों ने आपकी हेल्प की। तो 12 से 16 साल, 17 साल, 12 to 17 ईयर्स ओल्ड ह्यूमन ने आपको बिलियनियर बनाया है। तो सेनेटर पूछते हैं उनसे कि बताइए आपकी क्या कंपनसेट, आपने क्या कंपनसेट किया, कोई प्लान है आपका। तो मार्क जुकरबर्ग ने कुछ भी नहीं बोला, और एट द एंड ऑफ द फिर उसने सॉरी भी किया, बिल्कुल मीडिया पर। अब देखिए ना, अब देखिए डॉक्टर साहब, हम ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल वो तो और बात, अब देखो चलो ये तो यूएस का टाइकॉन है, यूएस उसको वो करें, जस्ट थिंक अबाउट अस, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, ना तो उनको ऑफिस भी नहीं है, आपको जवाबदेही भी नहीं है, गवर्नमेंट ने कितने कोशिश की है। द पॉइंट है जिस तरह से हम ये कह, तो इसमें वालिदैन का बस आखिरी हुई, हम इसके ऊपर मैं चाहता हूँ इस टॉपिक को करें कि आपका बच्चा अगर सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है, अगर देख रहा है, तो आप प्लीज़ अवेयर हों कि वो क्या देख रहा है। नो डाउट। मैं आपकी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन यहाँ पर ये है कि हम ये करते हैं बात, पेरेंट्स कैसे करेंगे, कहाँ टाइम है उनके पास। आपने वो गैजेट जो है उसके पास, स्क्रीन है, क्या रात को पेरेंट्स उसके कैसे कहाँ से उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, इतना टाइम है। ये कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड है, इसमें एक दौड़ लगी हुई है कि मैंने ऑफिस जाना है, मेरी बीवी ने भी ऑफिस जाना है, मेरा मतलब, और अकेले हर कोई आइसोलेटेड फैमिलीज हैं अब। तो वो पेरेंट्स कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उनको। तो इसका जवाब सुन लें। मेरे मुताबिक मैं समझता हूँ ये होना ही नहीं चाहिए, इसको नहीं होना चाहिए। एक्सेस टू मोबाइल ये काफी एक्सट्रीम है कि होना ही नहीं चाहिए। एक खास एज है, देखें आप, रिसर्च कहती है कि 12 से 12 ईयर से ऑनवर्ड, मैं इस एडल्ट कंटेंट की बात कर रहा हूँ, वहाँ से ऑनवर्ड तो इन बच्चों के पास होना ही चाहिए, इस एज ग्रुप के पास। अब आप पूछेंगे, या मेरे ऑडियंस में से, हमारे ऑडियंस में से कोई पूछ सकता है, अगर ये ना हो तो दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी, स्कूल कैसे, वो मैसेजेस होते हैं, लेक्चर होते हैं, यूनिवर्सिटी है। बिल्कुल लेम एक्सक्यूज़। उसकी वजह यह है, पहले भी ये सिस्टम चल रहा था। हाँ, हम प्रोवाइड कर सकते हैं, एज ए टीचर प्रोवाइड कर सकते हैं उनको, ये हार्ड फॉर्म की ये कॉपीज़ हैं। अच्छा, आपने कुछ चीज़ सर्च करनी है, ढूंढना है, क्योंकि आखिरकार एक और भी तो एक मिथ जो बड़ी गंदी करके इंस्टिल कर दी है माइंड में, कि ये सब कुछ जो इंटरनेट बूम है, ये इंफॉर्मेशन का हब है। आप बच्चे से, अब तो डिजिटल राइट्स भी आ गया ना। जी, मेरे राइट हैं कि मैं ये देख लूँ, देख सकता हूँ, बिल्कुल ऐसे। कौन से राइट? ये कोई राइट्स नहीं है, ये कोई राइट्स नहीं है। एक एज ग्रुप का, उसकी वो एलिजिबल ही नहीं है ये इंटरनेट को सर्च करके कोई चीज़ स्टडी करने के लिए। आपने एनिमेशन देखने हैं, आप देखें, आप एनिमेशन देखें, लेकिन किसी की सुपरविजन में देखें। ऐसा होता है बिल्कुल, एक घंटा होता है कि भाई वालिदैन इधर हूँ, कोई देख रहा हो, नजर, ये एनिमेशन में आप देख लें, जिस तरह पहले बच्चों को मूवीज भी तो दिखाते थे, बाउंड करें उसको, वो उसको खुला ही छोड़ दिया आपने। तो वो, अब ये कौन समझाएगा कि माइंड जो है वो तो डेविलिश है,
वो चीजें उसकी तरफ मूव करेगा। डेविलिश में डोपामिनिक जी, चीज को बिल्कुल। कह रहा हूँ असल जी, में। जी। डेविल एक तनाजुर में कहा जा सकता है कि जो चीज खुशी दे रही है लेकिन थोड़ा सा आप वो ज्यादती कर रहे हैं हार्मोन ज्यादती के मैं साथ। कर रहा चलो हूँ, खैर इस पर कोई एक और है। जी, लेकिन ये वो उसी तरफ टिल्ट हो जाएगा। जी, जी। उसका रिजल्ट क्या होगा? ये होगा। मैं कहता हूं कि पेरेंट्स के पास एक सोल्यूशन है। पिछले दिनों मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा, एक दोस्त ने पूछा कि डॉक्टर साहब आप इसका सोल्यूशन क्या है फिर, कि फ़ोन हम कैसे इसको चेक करें, मैं तो अपनी जॉब पर चला गया। तो मैंने कहा ये होना ही नहीं चाहिए। तो उन्होंने फिर यही कि वो कैसी इन्फॉर्मेशन में, मैंने कहा आपके वो मैसेजेस वगैरह हर चीज़ आता है स्कूल की तरफ से और दूसरे, तो उसको आप उसको यूज़ करें। और अगर कोई एनिमेशन है, पहली तो ऐसी कोई नहीं होती। बाय द वे मैं आपको सीधे ही बात बताऊं, स्कूल में जो बच्चे ने लर्न किया, मल्टीमीडिया हर तरफ लगे हुए हैं। अगर कोई केमिस्ट्री पढ़ाता है टीचर, तो वो अगर उसने एटॉमिक स्ट्रक्चर दिखाना है जो कि वो बच्चे को नहीं समझा, तो दिखा देगा ना, उसको देख लिया ना स्कूल में। Yes, yes. तो और स्कूल में दूसरी ही बात तो और लर्न दूसरी कर बात है दूसरी खत्म। बात है ये भी लेम एक्सक्यूज है कि वालिदैन नहीं कर सकते। दे डू। मैं देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल कि आप बच्चों के जो ब्राउजिंग हिस्ट्री को देखते हैं, आप बच्चों क्या देख रहे हैं, आपके इंटरनेट के ऊपर आपने क्या अलाउ किया हुआ है। यू कैन डू दैट, यू कैन कस्टमाइज दिस थिंग यस यस इन न्यू एज, यू कैन डू दैट। बट उसके लिए वक्त चाहिए, अटेंशन चाहिए, उसमें अटेंशन चाहिए। Yes. भाई पेरेंट्स को शर्म आती है कि मैं इसकी हिस्ट्री क्यों चेक करूं। हाँ। और दूसरी बात, ये बच्चे ने तो हिस्ट्री डिलीट कर दी है। पेरेंट्स तो शर्म फिर भी आ कर जाता रहे हैं, है क्या हिस्ट्री, तो देखो? आप वो ब्राउजर भी दे सकते वो हैं। अच्छा, उसमें- एनीवेज इट्स अ लॉन्ग टर्म, बट स्टिल वालिदैन की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। हमेशा ज्यादा बनती है, है, हमेशा। बिल्कुल, किसी बिल्कुल। टीचर की कोई नहीं कर सकता। वो जब ये इस तरीके से होगा, तो ये सारी चीज़ें जो हमारा, जो आपका क्वेश्चन था, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये कुल मिला के इन द सम ये किस तरफ लेकर जा रही हैं? इस एजुकेशन सिस्टम को एक थ्रेट वाकई ही है। जो बच्चे बिना केयर के पलते बढ़ते हैं, उस पर नेटफ्लिक्स ने बेहतरीन जी, जी। एक मूवी बनाई है, सीरीज़ है आई गेस, एडोलेसेंस। जी, जी, उस पर वो यही चीज़ को शो कर रही है। कैसे क्या एग्रेशन आ रहा है, वो बच्चा एक छोटा जाके जो अल्फा मेल वाला कॉन्सेप्ट है, इट्स ये ऐसी चीज़ें, ये थ्रेट है। Yes, इससे इनोवेशन रुकेगी। इससे सारी टेक्नोलॉजिकल जाइंट्स जो बैठे हैं, Yeah. उनके पास पहुंच जाएगी सारी मनी, सारी इनकम। अब इलॉन मस्क जो है वो फॉर एग्जांपल ट्रिलियनेयर बनने वाला है। बिल्कुल अब वो ट्रिलियनेयर बिल्कुल, बनने वाला है। बिल्कुल। तो ये उस तरफ वेल्थ और इकट्ठी हो ये भी है, ये आप इस पूरे पॉपुलेशन को आप ऐसे मार्केट के तौर पर देख रहे हैं। ह्यूमन सोल तो ऐसे खींची जा रही है। जी, यस, यस। ह्यूमन सोल जो Yes, yes. वो ऐसे खींची जा रही है जिसका कोई जवाब ही नहीं है। देखिए हमने यही भी बात की ना, फॉर एग्जांपल जो ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट, मैंने कहा ये एब्सोल्यूट नए दौर में एब्सोल्यूट हो जाएगा। आप पोस्ट ह्यूमनिज्म पे आ रहे हैं, ठीक है जी। और इकोनॉमी जनरेट आप दूसरे तरीकों, आप प्रोडक्टिविटी से करें। देखें, कुछ इनोवेशन जब होती है ना, रेवोल्यूशन होते हैं, वो प्रोडक्टिव होते हैं। हमारा रेवोल्यूशन मेडिसिन में हुआ विद द डॉन ऑफ एंटीबायोटिक डिस्कवरी 1929 आई गेस, इन द अर्लियर 20th सेंचुरी, वहाँ से हुआ। अच्छा, दूसरी उसके बाद टेक्नोलॉजिकल जो रेवोल्यूशन हुआ, जिसमें हम मैकेनिकल टेक्नोलॉजी कहते हैं, गाड़ियाँ, कार और ये सब कुछ, सिग्नल रेडियो उसका वो हुआ, बिल्कुल ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन हुई, एवरीथिंग वाज ओके। ये जो रेवोल्यूशंस है ना, ये प्रोडक्टिव हैं। इनके फ़ायदे ज़्यादा हैं और नुकसान में भी किसी लोअर सोशल क्लास को। आपको एक बात हूँ, हर चीज़ का मैं एक काउंटर नैरेटिव देना चाहता हूँ, ठीक है। एलन मस्क के ऊपर हम बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं कि टाई कौन है, ये ऐसा कुछ। एलन मस्क ने रिसेंटली कहा था कि विद इन द नेक्स्ट 30 or 40 years आई विल मेक दिस होल वर्ल्ड स्क्रीनलेस। नो, स्क्रीनलेस को छोड़ो, गुर्बत फ्री। ठीक हो गया, किसी को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। एआई की मदद से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों के पास खुराक बहुत ज़्यादा होगा, जॉब्स होंगी, एवरीथिंग विल बी देयर। बट देन व्हाट कम्स व्हाट, यू नो, वन थिंग इज मिसिंग। जिंदगी का मकसद क्या है? ह्यूमन सोल, वो कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ, ह्यूमन देखो, जब आप मशीन ला रहे हैं तो वो निकाल रहे हैं, हाँ, तो फिर पोस्ट ह्यूमनिज्म का चक्कर हो सकता है। लेकिन व्हाट वी आर डूइंग ड्यूरिंग दैट डिस्कशन, हम ये कह रहे हैं कि यू शुड हैव द आइडिया व्हाट्स गोइंग टू हैपन। तो आप जितना अपने वो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को सेव कर सकते हैं, ठीक हो गया, एक्सटिंक्ट होने से बचा सकते हैं। क्योंकि फॉर मी, माजरत के साथ, ये 60-70 की बात है, उन्होंने कहा ह्यूमन इज डेड, ठीक हो गया। बहुत सारे जो एंटी ह्यूमनिस्ट थे, उन्होंने कहा कि ह्यूमन इज डेड, खत्म, ठीक हो गया। और इट विल हैपन इन नेक्स्ट 30, 40 या 50 years, ह्यूमन सोल विल बी डेड। हाँ, बिल्कुल। ओके, तो हम ये कह रहे हैं किस तरह से ये एक एक्सटिंक्ट होती हुई एक स्पीशी है, ठीक है,
इस एक्सटेंशन क्योंकि सोल निकालने तो ह्यूमन तो ह्यूमन नहीं रहा ना। तो इसको किस तरह से सेव कर सकते हैं? एटलीस्ट वी शुड हैव आइडिया व्हाट्स गोइंग टू हैपन। यस एग्जैक्टली, तो मतलब एक आइडिया हो जी जी, और इसमें जितना हम इसको एक्सटेंड कर सकें, बचा सकें। हाँ, लेकिन बात फिर वहीं पर है, हम्म, ये हम नहीं जानते कि अगर एलोन मस्क ने ऐसा फ्यूचरिस्टिक कोई आइडिया दिया है हाँ, तो उसका वो कितना एग्जीक्यूटेबल होगा। देखिए सर, डॉक्टर साहब मैं आपको एक बात, तो कुछ चीज़ें तो एग्जीक्यूटेबल, हाँ कुछ फॉर एग्जांपल लॉन्गिट्यूडिटी, मतलब लाइफ लॉन्ग की बात कर रहे हैं, देयर आर वो तो है, ठीक है, हो सकता है। वो तो न्यूरालिंक, जब फॉर वो तो एग्जांपल बंदा वो ही अलग। कहता है कि हम खुराक की ज़ख़ीरा कर लेंगे एआई को यूज़ करके, प्रोडक्शन लॉट, है, आपको पता है एग्रीकल्चर जो आई है ना, इसको भी किया जा सकता है, नो बिल्कुल किया प्रॉब्लम, जा इट कैन बी हैपन। आप लैब्स में बनाना स्टार्ट कर दो, क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो मेन थ्रेट है वो वही है, एम। आपने खाना दे दिया, खुराक दे दी, आपने ज़िंदगी भी वो बढ़ा एक दी। आइडियल। मैं कहता हूँ कि सर आप कहते हैं, आपने मशीन ने, एआई ने मुझे क्या दिया कि वसीम साहब यू हैव अ लाइफ ऑफ 300 और 400 ईयर्स, मैं करूँगा क्या उसका? वो उस पर वो द सैंडमैन के नाम से जी, जी। एक वो है ना, एक सीरीज है, हाँ। उसमें यही कॉन्सेप्ट है। तो मैं करूँगा क्या उसका? Yes, कि मकसद तो नहीं है ना, इतनी खुराक बड़ी- है मेरे पास, सेहत है मेरे पास, सब एवरीथिंग इज देयर, व्हाट विल आई डू दैट? हाँ, तो वो सो प्रोपगेशन, यही चीज तो उस तरफ लेकर आ रही है जी, कि को नर्वस जो इन्वॉल्वमेंट इनटू द टाइम एंड स्पेस है, एक स्ट्रगल कंटिन्यूअस है, या वो रुक जाएगी। और उसके रुकने का मतलब इनडायरेक्टली डेथ है। या एक स्ट्रगलिंग माइंड, एक स्ट्रगलिंग सोल मूविंग इनटू द टाइम एंड स्पेस, एक्चुअली वही जिंदगी है। बिल्कुल। अब डॉक्टर साहब आखिरी बिल्कुल चंद उसके ऊपर आए, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, जेनजी को, जन अल्फा को, ये बच्चे हैं जब आगे आते हैं एट द एंड ऑफ द डे जॉब मनी पे आते हैं। अब आई एम बीइंग अ सीईओ ऑफ माय कंट्री, देयर आर लॉट ऑफ पीपल आई इंटरव्यू एंड हम देखते हैं काफ़ी दफ़ा, और हम काफ़ी जॉब्स पे भी रखते हैं ये चीज़। मैंने ऑब्ज़र्व किया, एक तो ADHD और ये चीज़ें हैं कि अटेंशन ज़्यादा नहीं हो सकती, दूसरा यूजुअली दे जस्ट वेस्ट टाइम, मतलब कीबोर्ड के साथ खेल खेल के कुछ, देयर लुक बिजी डू नथिंग। ऐसा नहीं है कि वो क्रिएटिव नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करना चाहते, बट दे डोंट गेट दैट मोटिवेशन टू डू इट। यार बहुत काम है, कौन करेगा, हाँ, इतनी कौन अटेंशन, करेगा? बिल्कुल एग्जैक्टली, इस तरह की चीज़ें लगती है। Exactly. बट इसमें मैं ये कहूँगा कि उस, आप ये कहें कि वो जनरेशन का भी कसूर नहीं है, बिकॉज दे इवॉल्व इन वो उनकी रेजिंग नर्चरिंग ऐसी ही है। देयर इंटरनेशनल कंपनीज, दे आर जस्ट अवॉइडिंग टेकिंग पीपल फ्रॉम जेन ज़ी, इवन दो दे आर गिविंग दोज जॉब्स टू एआई, कि हम इन लोगों को कंपेयर नहीं करें, क्योंकि जेन ज़ी का जिस तरह आपने कहा है कि हम उस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बने, हम आना है डायरेक्ट, इंटर्न नहीं लगना, मैंने डायरेक्ट CEO या हेड ऐसा ही लगना है, है, ऐसा ही है। बीच वाला कुछ नहीं लगना, बीच वालों जल्दी है, जल्दी है एक्सट्रीम उधर तक पहुंचना। Yes, exactly. सो इट्स अ सैड रियलिटी। तो आपको क्या लगता है, हाउ दिस विल गोइंग टू इफेक्ट अस, दिस जनरेशन? यस, ये जनरेशन जो है, जो कि एक उसमें वो दरमियान की चीजें जो आती हैं, एक step जो by जर्ने step, जो जर्ने है, मतलब वो उसको हम चाहते ही नहीं हैं। इससे डेफिनेटली मतलब 1 है या 10 है, हाँ, ये बस बीच में खत्म नहीं है, बीच में नहीं। इस जल्दबाजी का नतीजा ये होगा, आपने पूछा हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट अस। अस का मतलब अगर मैं यहाँ पर दो लूंगा, एक तो वो वाला अस है जिसमें ये खुद भी हैं, जी जी जी, ये लोग खुद भी हैं, ऑफ कोर्स दे आर गोइंग टू ना, Yes, वो और एक अस हम हैं जी जो इस नैरेटिव को ही नहीं मानते कि आप जल्दी जल्दी करके जी, एंड जी। पहले कर लें, शुरू बाद में करूंगा, एंड पहले कर लेता हूँ, हाँ शुरू बाद में करूंगा। जी, हम इस नैरेटिव को नहीं मानते। एक अस ये वाला हम हैं, और एक अस आपका वो वाले लोग हैं जो ये करेंगे। भाई उनकी लाइफ तो केओटिक होने वाली है, काफी कैओस होगा, काफी एक जिसको रैंडमनेस कहते हैं। जी जी, चीजें, वैसे तो जिंदगी है ही रैंडम, जी, जी। लेकिन जो चीजें कंट्रोल में हैं, जो चीजें, हाउ टू फाइंड माई लिवलीहुड, हाउ टू फाइंड माई फूड, हाउ टू फाइंड माई जॉब, हाउ टू फाइंड माई थिंग्स, ये खत्म हो जाएगा। एक कैओटिक लाइफ आएगी जिससे ह्यूमन सोल फिर वहीं पर स्टैग्नेट कर जाएगी। या जब स्टैग्नेट कर जाएगी तो अब इसको कौन, वो जो मूवीज में मैट्रिक्स टाइप चीजों में हम देखते हैं, तो बस वो पोस्ट ह्यूमन, वो दूसरे वाला, वो इंसान ही वो जी, जी, खत्म। ये ऐसा होने वाला है। इसका बहुत सिंपल सा आंसर है। हाँ, इसमें मेरे ख्याल में हम अभी ट्रांजिशन वाले दौर से गुजर रहे हैं, मेरे ख्याल में हम गुजर चुके हैं, ट्रांजिशन मैं से भी समझता निकल हूँ। रहे हैं। ये बस ये टॉप चल रहा है। अच्छा अभी ठीक है, इंटरनेट लेकिन क्लाइमेक्स में नहीं आए हुए। हाँ, हाँ बस इंटरनेट वो 3.0 3.0
वो उसके लॉन्च Web से क्या 3.0 ही चेंज आएंगे, किस तरीके से वर्ल्ड आएगा वो तो हमने देखना है। बिल्कुल अब देखें ना, अगर ट्रांजिशन तो तब होती जब हम कहीं 60-70 में जी रहे होते। अगर हम एवरेज एज को प्रेडिक्ट करें कि भाई 60-70 के दरमियान में है और हम अभी दरमियान में यहाँ पर बैठे जी। हैं, तो मे बी ये ट्रांजिशन गुजर चुका है। हम चंद ही सालों में बहुत अजीबोगरीब चीज़ें देखने वाले हैं, जिसमें वर्ल्ड ऑफ केओस होगा। बिल्कुल। इनकम जनरेट करने की जो रिसोर्सेज हैं वो मैसिवली तब्दील हो जाएंगे। यस यस यस। अच्छा डॉक्टर साहब, आप फाइनल इसमें आते हैं। हमने एक नेगेटिव भी बात की, लेकिन कुछ चीज़ें हैं मैं कहता हूँ जो न्यू जनरेशन में है, खासतौर पर जेन जी में, जेन अल्फा में, दे आर वेरी पॉजिटिव। ओके, फॉर एग्जांपल इफ़ दे आर सफरिंग फ्रॉम ADHD, दे नो, दे एक्नॉलेज इट, दे गेट हेल्प फ्रॉम साइकी। ठीक है, वो डॉक्टर्स को वो मतलब बताते हैं व्हाट्स रॉन्ग विद दे, इफ दे आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, कोई भी उनके साथ होता है, दे ओन इट, बताते हैं। अब देखो, हम इनसे पहले एक जनरेशन, हमारी से भी पहले वाले जो हैं, वो वाई वाले, वो तो भाई कुछ भी था, कुछ भी नहीं है जी, एम ही है, थका हुआ, जे करो, भाग, इग्नोर। बट समवेयर of course there are so many problems with Gen Z and stuff, but they are aware of it. Don't you think it's also a positive aspect? क्योंकि कहते हैं ना, अगर प्रॉब्लम, अगर आपको मसले को ये समझ लें कि मसला है, तो आधा मसला तो हल हो गया। बिल्कुल। सो कहीं ना कहीं ये भी तो है, इस जनरेशन की ये भी अच्छी बात है कि वो अपने मसाइल को समझते हैं, हल हूँ या ना हूँ, लेकिन दे नो देयर व्हाट्स रॉन्ग। इसके मतलब आप इसमें ये उनका नो डाउट एक पहला, एक बहुत अच्छा जिसको हम कहते हैं एक है फ़ायदा है कि जो वो मीडिया, क्योंकि देखिए जब वो मीडिया पर एक्सपोज होते हैं स्क्रीन पर, तो वहाँ पर भी समवन इज टॉकिंग अबाउट ADHD एंड दीस थिंग्स, वो अपने आप को डायग्नोज कर लेते हैं। बेशक कुछ बच्चे रॉन्ग डायग्नोज करते हैं, कुछ सही में मान जाते हैं कि ऐसा कुछ है। फ़ायदा तो इसका है, क्योंकि आखिरकार जो बात है कि आधा सोल्यूशन हमें तभी निकल आता है जब हम तो फिर अपने आप को वो ठीक करने की कोशिश करने लग जाते हैं। ठीक करने की क्या कोशिश करने लग जाते हैं? वो टीचर से, पेरेंट्स से, घर में, मुझे तो ADHD है, मुझे तो ADHD है। जी जी, ऐसे मैंने सुना जी बिल्कुल ऐसे। मैं पिछले ही दिनों की बात है, एक बच्चे ने, मैंने कहा आप मतलब मैं थोड़ा गुस्सा कर रहा था कि क्यों नहीं आपसे ये हो रहा, कितनी मरतबा एक चीज़ आपको बता दी गई है, आप क्यों नहीं कर रहे? तो सिंपल उसने मुझे पता है, सर मुझे ADHD है। मैंने कहा किसने कहाँ से डायग्नोज करवाया? मैंने खुद किया है, तो इस वजह से मेरा अटेंशन नहीं है। मैंने कहा देखिए, सेल्फ डायग्नोसिस। तो इसके पेरेंट्स को कांटेक्ट किया गया कि आप इसका देखें, तो खैर उसको वो चीज़ नहीं थी, बस वो एक एस्केप जी ढूंढ रहा था कि मैं ये कहकर निकल जाऊंगा। नहीं, मैं आपको तो इसकी रियलिटी, हमारे एक मित्र थे, तो हैं एक्चुअली, थे क्या, तो वो ना रील्स वगैरह बहुत देखते थे, मतलब कुछ मसला मसाइल होते हैं, तो उन्हें एक देखा उसने का बीमारी ADHD या समथिंग लगता, कुछ और डिप्रेशन हो गया, तो वो आ गया, वो क्या 10-15 देखने के बाद वो मेरे से मुखातिब हुए, कहते हैं यार वसीम, मुझे ना एक चीज़ नज़र आए, कुछ अरसे से मैं देख रहा हूँ, मेरे अंदर तो बहुत बीमारियां हैं यार। तो ये भी है, ये भी है, ये भी एक्चुअल, यू नो, इफ यू गो टू दोज रील्स मेंशनिंग यार ये मेंटल इश्यूज हैं, अब बंदा कहता है यार ये तो मेरे पास ही है, रातों को ये करते हैं, सोचते हैं अकेलापन है, फलाना है, ढिमकाना है, ये लॉट ऑफ थिंग्स। तो हमने एक वो FSC में पढ़ा भी था, मैन हु वाज हॉस्पिटल, वो पूरा कि आप अपनी चीज अपने दिमाग में वो चीजें मत भरें जिसके बारे में आप नहीं जान रहे, वो प्रोफेशनल हेल्प भी उसमें रिक्वायर्ड है, एवरीथिंग। सलीमी साहब, जब जो आपने ये कहानी बताई है ना बच्चे की ना, एक सेल्फ डायग्नोसिस के हवाले से हमारे एक मित्र हैं, तो वो रील्स देखते थे, शॉर्ट्स देखते थे, वीडियोस देखते थे, तो एक दिन हमसे मुखातिब हुए, कहते वसीम साहब ऐसे लग रहा है कि मुझे पिछले एक हफ्ते से यार मुझे ये वाली बीमारी भी है, ये वाली बीमारी भी है, ये वाली बीमारी कहीं ना कहीं सारी बीमारियां हैं। वो जो हमने पढ़ा था मैन हु वाज अ हॉस्पिटल, वो FSC में, तो ये भी होता है। तो इसलिए कहते हैं कि यार ये जो सेल्फ डायग्नोसिस है उससे थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए इंसान को, और प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए, कि हो सकता है आप में कोई नफ्सियाती मसला है, या हो सकता है नहीं है, या हो सकता है यू जस्ट कैरी दैट एल्गोरिथमिक थिंग, तो उसका अपने ऊपर आप मैनिफेस्ट करते जा रहे हैं, तो ये इट्स डेंजरस। बस लेकिन ये जनरेशन जो आपने बात की कि अपनी डायग्नोसिस करके उसको फिर, इसमें मसला ये है कि ये फिर ठीक नहीं करना चाहती। एक चलें, आपने मान लिया कि आप पूरा अटेंशन नहीं दे सकते, ठीक है, और जिसका आफ्टर इफेक्ट तो मतलब हैं, क्योंकि आप एजुकेशन ले नहीं पाएंगे, आप आगे प्रोपेल नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट क्लासरूम्स में नहीं जा पाएंगे, तो वो एक है उसका नुकसान। लेकिन फिर ये अपने आप को ठीक कैसे करेंगे? यहाँ पर एक प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। हमारे कल्चर में ना यूनिवर्सिटीज़ में, ना कॉलेजेस, स्कूल में एक जिसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन, वो नहीं ली जाती, ना पता नहीं उसको बुरा समझा जाता है। अगर है भी, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में
मेडिकल सेंटर बने होते हैं, जी जी। अगर कोई होता भी है तो वहाँ तक कोई जाता नहीं है, या वहाँ का अगर कोई सरकारी यूनिवर्सिटी है तो उसमें स्टाफ ही नहीं होगा, अगर प्राइवेट में भी नहीं हो सकता, जी जी। बस वो नाम का ही एक वो सिस्टम चलाते हैं। तो वहाँ पर वो बच्चे जाते हुए घबराएंगे, बिल्कुल पेरेंट्स घबराएंगे कि हम अपने बच्चे को किसी साइक के उसका रिकॉर्ड ख़राब हो जाएगा, रिकॉर्ड खराब हो जाएगा, सही कभी बात। क्या हो जाएगा। तो नो डाउट उसमें अगर हैं चीज़ें हैं, उनको डायग्नोस करके अगर कोई बच्चा खुद कर रहा है तो उसका फ़ायदा यही है, डायग्नोस खुद करता है, फिर उसका आगे प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है, उसको वो कंक्लूजन पेरेंट्स को तक भी चाहिए, पहुंचाए, अगर प्रॉब्लम या है तो हल भी। यस उसको हल करें, क्योंकि ये कोई ऐसी मोस्टली चीज़ पीपल आर अवेयर ऑफ देयर प्रॉब्लम्स। हाँ जाते नहीं हैं, हाँ, सोल्यूशन प्रोफेशनल्स को नहीं ढूंढते। यस जी। यस। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर Thank you. साहब, बहुत अच्छी डिस्कशन हुई जी। एजुकेशन निज़ाम के ऊपर, जेनजी के ऊपर और मामलात के ऊपर। सो होपफुली हम अपने ऑडियंस से भी ये तवक्को करते हैं कि वो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लास्ट टाइम भी हमने प्रोग्राम किया, आप लोगों का फ़ीडबैक बहुत अच्छा था, आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। तो हम कोशिश कर रहे हैं एक न्यू डिस्कशन, एक नैरेटिव, एक काउंटर नैरेटिव हम बयान कर सकें ऐसी चीज़ों के ऊपर जिनके ऊपर बात नहीं की जाती। सो थैंक यू अगेन डॉक्टर साहब। Thank you so much. इंशाल्लाह फिर अगले वीक जब हम आएंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई सोच के साथ। सो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सो हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।